नमस्कार। देखना अब इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना है और निम्निष्ट मान भी ज्ञात करना है। बताया मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन को y के बराबर मानते हैं, मान लिया। फिर इसका अवकलन करेंगे। अब देखो, इसका अवकलन करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मानना पड़ेगा। यही समीकरण एक है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में तो अपन ने ऐसा ही किया था, लेकिन अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। इनको अगर आपस में गुणा कर दिया जाए, आपस में अगर गुणा कर लें तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और गुणा कर लो इनको, तो ये हो गया एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x² 9x प्लस 2x माइनस 6। इसका मतलब ये क्वेश्चन फाइनली कैसा बन जाएगा, देखना इसको। ये क्वेश्चन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अगर मैं इसको समीकरण एक मानूं तो यहाँ से अवकलन करना आसान है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी मान सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान के अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा एक दो स्टेप कर ली तो यहाँ से अगर समीकरण एक मानते हो तो अवकलन आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx 3x² 6 इंटू 2x 11 इंटू 1 माइनस 0। फिर देखेंगे इसमें dy/dx ये आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। यहाँ पे इसी को क्या बोल देते हैं, समीकरण नंबर 2। इसके बाद का काम क्या है, क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद हम आगे का काम करेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, या फिर बोलो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy/dx को 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से समीकरण 2 से मान रखेंगे 3x² माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करो तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो गुणनखंड नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c डिवाइड में 2a। फिर और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 33 इंटू 4, घटा के देख लेना, ये आएगा 12 डिवाइड में 6। एक स्टेप और लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हो 12 को 2√3 डिवाइड में 6। फिर एक स्टेप और, x बराबर आया 6 का डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन लेके काट दिया तो 6 प्लस √3/3 प्लस माइनस है यहाँ पे। ये x की वैल्यू आ गई, जितनी x की वैल्यू आई ठीक है। इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे। इसके बाद का काम है कि दोबारा
समीकरण 2 का दोबारा अवकलन किया x के सापेक्ष, तो अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x माइनस 12। समीकरण नंबर नेक्स्ट है ये 3। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या है, उन बिंदुओं को रखते हैं हम क्वेश्चन में। इधर देखेंगे आप, अब क्या है, पहला काम x बराबर समीकरण 3 में x बराबर 6 प्लस अंडर रूट 2/3 रखने पर रखोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर 6 प्लस अंडर रूट 2/3 पर कितना आएगा, रख के देखना। 6 प्लस अंडर रूट 2/3 माइनस 12, 3 से 6 को काटो 2 बार, फिर कैलकुलेशन की 12 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 12, 12 से 12 कट गया, जो बचा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बता देंगे कि ये जो है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर 6 प्लस अंडर रूट 2/3 निम्नलिखित बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु है तथा निम्नलिखित बिंदु है तो कौन सा मान मिलेगा, निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान x बराबर 6 प्लस अंडर रूट 2/3 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा, ये लिख लिया। अब देखो ये कैसे प्राप्त होगा, अब देखना, समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो अब समीकरण 1 यानी क्वेश्चन में मान रखेंगे, तो क्वेश्चन में किस जगह मान रखो ये तुम सोच लो, किस जगह रखेंगे मान कि आसानी से आंसर आ जाए, डायरेक्ट इसी में रख दो। इसका मतलब ये जो था ना ऊपर ही ऊपर वाला जो अपन ने माना था y, उसको भी समीकरण 1 बोल देना। तो बाय फर्स्ट निम्नलिखित मान क्या होगा, 6 प्लस अंडर रूट 2/3 6 प्लस अंडर रूट 2/3, एक सेकेंड, अंडर रूट 2 नहीं है, अंडर रूट 3 है यहाँ पे, ये सही कर लेना, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, वहाँ यहाँ अंडर रूट 3 करो, बाकी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 3 माइनस 1, 6 प्लस अंडर रूट 3/3 माइनस 2, अगला आएगा 6 प्लस अंडर रूट 3/3 माइनस 3। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3/3 माइनस 1, इधर भी आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3/3 माइनस 2, फिर अगला 2 प्लस अंडर रूट 3/3 माइनस 3,
तो यहाँ से क्या आएगा, 1 + 1/√3। यहाँ से क्या बचेगा, 1/√3। अगले में क्या बचेगा, 1/√3 - 1। ये दोनों सेम है, इन दोनों में a + b a - b का फॉर्मूला लगा देंगे कि दो संख्याएं जुड़ रही है और दो संख्याएं घट रही है, तो फिर क्या होता है, a² - b² होता है। इन दोनों में लगाया तो ये हो जाएगा a² - b², और ये 1/√3 यही है। और कैलकुलेशन की तो ये हो गया 1/3 - 1, 1/√3। इसकी कैलकुलेशन देख लेना, ये आएगा -2/3 और 1/√3। तो निम्नलिखित मान क्या आया, -2/3√3। ये आएगा निम्नलिखित मान। ठीक है, अब इसी तरीके से वापस समीकरण 3 में इस बार प्लस वाला नहीं माइनस वाला रखेंगे। माइनस वाला रखा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है तो इसका मतलब जो रखा है अपन ने यहाँ √3 है। ये जो है ये कौन सा बिंदु होगा, निम्नलिखित नहीं होगा। इस बार क्या होगा, ये उच्चिष्ट बिंदु है। उच्चिष्ट बिंदु है तो फिर कौन सा मान आएगा, उच्चिष्ट मान x बराबर 6 - √3/3 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। फिर ये सारी कैलकुलेशन वापस से देख लो, कम समझ में आई होगी तो देखना। उच्चिष्ट मान कहाँ रखना है, वहां भी रख सकते हो, जो अपन ने वो 3-4 स्टेप बाद जो अवकलन से जस्ट पहले वाली स्टेप है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन वो भारी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 - √3/3 - 1, 6 - √3/3 - 2, 6 - √3/3 - 3। फिर आगे ये हो गया सॉरी 2 - 1/√3 - 1, 2 - 1/√3 - 2, 2 - 1/√3 - 3। तो ये आया 1 - 1/√3 - 1/√3, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/√3 - 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इस वाले में से, तो ये माइनस और इस बीच वाले को पहले लिख दिया तो ये हो जाएगा 1 - 1/√3, और यहाँ से जब माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3। a + b a - b इन दोनों में लग रहा है तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाया तो 1 का स्क्वायर - 1/√3 का स्क्वायर आएगा तो ये हो गया 1/√3, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1/3। तो ये फाइनली जो आएगा ये आएगा 2/3√3। ये कौन सा मान आया, उच्चिष्ट मान। तो यही पूछा था हमसे, उच्चिष्ट और निम्नलिखित। ये इसका कौन सा क्वेश्चन हुआ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का। सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले y के बराबर मानेंगे तो y बराबर क्या हो गया, a sin x + cos 2x। इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर 1। फिर अवकलन करते हैं इसका, तो एक बार अवकलन किया
तो ये हो गया dy बटा dx बराबर साइन का अवकलन cos x, और cos का होता है माइनस के साइन 2x। 2x का वापस अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखना इधर dy बटा dx बराबर आएगा cos x माइनस 2 साइन 2x। इसी को बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे आगे, आगे बोलेंगे फॉर क्रांतिक बिंदु बोल देना, या फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy बटे dx बराबर 0। समीकरण 2 से cos x माइनस 2 साइन 2x बराबर 0। अब क्या करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे कोण बराबर करने के लिए, तो ये हो जाता है 2 साइन x cos x। ये फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया cos x माइनस 2 इंटू 2 साइन x cos x बराबर 0। यहाँ से cos x बाहर ले लिया तो 1 माइनस 4 साइन x बराबर 0। दो बात हो सकती है, cos x बराबर 0 या 1 माइनस 4 साइन x बराबर 0। अब cos का मान 0 कहाँ होता है ये देखेंगे, तो cos x बराबर cos 90 का मान 0 होता है, इसकी 0 की जगह cos पाई बाई 2। फिर यहाँ पे तुलना करने पर, काटना नहीं है, तुलना करनी है। त्रिकोणमिति वाले कभी कटते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे इधर 1 बराबर 4 साइन x बराबर 1 बटा 4 आएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 बटा 4। यानी कभी भी ध्यान रखना कि ये त्रिकोणमिति वाले इधर उधर जाते हैं ना, तो इनवर्स में जाते हैं। ये नहीं कि साइन को अपोन में भेज देना, नहीं, साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स, इनवर्स से वापस आएगा तो साइन बन जाएगा। तो ये x की हमारी 2 वैल्यू आई। अब समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करना है, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर cos का हो जाएगा साइन x माइनस 2 साइन का हो गया cos 2x, और 2x का वापिस करना पड़ेगा। फिर देखना इधर, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स माइनस 4 cos 2x, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें ये वैल्यू रखनी है, लेकिन देखो जब x की जगह ये साइन वाला रखोगे ना तो इस पूरे को ही साइन में बदल लो, तो ये काम हम पहले ही कर रहे हैं। तो cos का साइन वाला, cos के 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें साइन वाला ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो साइन के रूप में आई है, उससे क्या है साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। मैंने बता रखा है कि इनवर्स और सिंपल वाले जब भी दिखते हैं तो कट जाते हैं, तो इस वजह से इसको साइन में बदल लिया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक स्टेप और लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस 4 प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो है ये कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 3 ये है। अब देखना, अब वो काम करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो साइन रखेंगे ना तो अब ये साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, तो आसान होगा। तो ये काम हमने पहले ही कर लिया। वैसे तो समीकरण 3 यही आ गई, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट वाला मान तो आसानी से रख देंगे, दूसरे वाले में प्रॉब्लम आएगी, कोस के बाद साइन क्या करेगा, इस वजह से ऐसा कर लिया। अब फर्स्ट x बराबर पाई बाई 2 समीकरण 3 में रखने पर
रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर पाई बाई 2 पर साइन पाई बाई 2 -4 + 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये 1 का स्क्वायर। इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये क्या है? देखना अब, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान एक्स बराबर पाई बाई 2 पर 8 और 1 9, 9 में से 4 घटा दिए तो 5 बचेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव है। अतः x बराबर पाई बाई 2 निम्नलिखित, पॉजिटिव पे कौन सा बिंदु है? निम्नलिखित बिंदु है तथा निम्नलिखित मान x बराबर पाई बाई 2 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा। अब देखो इसमें रखेंगे तो यहाँ बोलेंगे अतः बाय फर्स्ट निम्नलिखित मान रखो तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई बाई 2 का मान 1, कॉस पाई का मान होता है -1, 1 - 1 यानी 0। तो ये कौन सा मान आ गया? निम्नलिखित मान आ चुका है। कितना आ गया? 0। फिर अब सेकंड के लिए देखेंगे, देखना सेकंड x बराबर साइन इनवर्स 1/4 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/4 पर क्या आएगा? ये आएगा साइन इनवर्स 1/4 -4 +8 साइन इनवर्स 1/4 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बाहर लगा दिया। फिर यहाँ बताएंगे कि साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, नहीं साइन से, ये भी सही है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/4 -4 +8, ये हो गया 1/4 का स्क्वायर। तो ये 1/4 -4 +8 इंटू 1/16 तो 1/2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा -15/4। हमें मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव से, तो ये क्या आया? ये आया नेगेटिव। नेगेटिव है इसका मतलब बोलेंगे इधर अतः x बराबर साइन इनवर्स 1/4 उच्चिष्ट बिंदु है तथा उच्चिष्ट मान x बराबर साइन इनवर्स 1/4 को समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा।
अतः बाय फर्स्ट उच्चिष्ट मान। अब देखो यहाँ आएगी प्रॉब्लम, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 1/, साइन इनवर्स 1/4, ठीक है यहाँ तक, प्लस ये हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स 1/4। अब यहाँ पे भी कॉस का फॉर्मूला साइन के रूप में लगाना पड़ेगा, तो cos 2x बराबर लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको एक समझना है अभी, ठीक है। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो 1/4 प्लस 1 - 2 साइन इनवर्स 1/4 का स्क्वायर। तो ये 1/4 और 1 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5/4 - 2 1/4 का स्क्वायर। ये कट जाएंगे आपस में, बता रखा उधर, दोबारा नहीं बताएंगे। तो ये 5/4 - 2 इंटू 1/16, ये हो गया 1/8। 5/4 और 1/8 में कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो गया 10/8 में से 1/8 घटाया तो 9/8 आएगा इसका आंसर। तो ये आया 9/8। ये कौन सा मान है? उच्चिष्ट मान। लास्ट में चेक भी कर लिया करो कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो मान आए उनमें उच्चिष्ट यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और वो जो पहले आया वो कम होना चाहिए। तो इस टाइप से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए।